ठीक है। और सेमीफाइनल्स का दौर आ गया है। सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल, और परसों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। क्या लगता है आकाश भाई, क्या किसका पलड़ा भारी है दोनों सेमीफाइनल में? दोनों सेमीफाइनल में एशियन टीम्स क्वालिफाई करेंगे, व्हाट आई सी। कि कल न्यूजीलैंड हमेशा एक अपर हैंड, सॉरी, पाकिस्तान का हमेशा एक अपर हैंड रहा है न्यूजीलैंड पे। दे बीटन हम्म। देम अ लॉट ऑफ। और जहां तक मुझे लग रहा है इंडिया भी मैच कहीं ना कहीं निकाल सकती है एडिलेड में। सो हम्म। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन फाइनल। तो इंडिया इंग्लैंड पे हम करेंगे बात। पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये मैच सिडनी में हो रहा है, और सिडनी में न्यूजीलैंड ने भी एक बहुत बड़ा जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया से, और पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा जीत लिया था। और दोनों ने बैटिंग फर्स्ट किया था जीतते वक्त। तो सिडनी में मोस्ट प्रोबेबली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पिनर्स सिडनी में काफी अच्छा खेलते हैं, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड से बेटर हैं। और न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल को खिला नहीं रही, जो बांग्ला वॉश ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छा बॉलिंग कर रहा था, बट उसको खिला नहीं रहे। तो अब उनके पास स्पिन के दो ही ऑप्शन है, सोधी और सैंटनर जो है। तो शादाब और नवाज बेटर लगते हैं आई थिंक, सोधी और सैंटनर से स्पिनर। लेकिन मेन है कि क्या ट्रेंट बोल्ट अपना जादू दिखा पाएंगे और बाबर आजम और रिजवान को लॉक कर पाएंगे, जैसे जिम्बाब्वे ने किया था। और दूसरी बात है, सिडनी का ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है जितना बाकी ग्राउंड है, मतलब स्क्वायर बाउंड्री फिर भी थोड़ा छोटा ही है सिडनी का। तो वहां पे मुझे लगता है पाकिस्तान को डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वो बड़े हिट्स मार सकते हैं उनके बैट्समैन, इफ्तिखार हो गए या फिर शदाब हो गए। शदाब ने सिडनी में जैसे खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उनके बैट्समैन ज्यादा बड़े हिट्स मार सकते हैं एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड, जिसमें फिलिप्स हैं या फिर नीशम है, जो कि लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं। और फिन एलन तो इतना मुझे रिलायबल लगते नहीं कि मतलब कि वो ऐसा शाहीन को सरवाइव कर पाएंगे। तो आप क्या बोलना चाहोगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में, मतलब कि ये जो टाकरा है इस पे? इसमें सबसे बड़ा चीज जो है न्यूजीलैंड के स्पिन डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही ज्यादा स्लो बॉल पर रिलाई करते हैं। मतलब मिचेल सैंटनर का जो बॉल रिलीज करने का पॉइंट देखो और जो हम्म। तरीका है, वो अगर जिस दिन भी वो पकड़ा गया, वो पकड़ा नहीं रहा, लेकिन जिस दिन भी पकड़ा गया बहुत मार पड़ने वाली है। मुझे हम्म। बाबर रिजवान पे मैं उतना दाव नहीं खेल सकता, बट फिर भी कल मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा भी संभल करके अगर खेलेंगे हम्म। तो बाबर एंड रिजवान कैन कम बैक। लेकिन पाकिस्तान का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो हम्म। बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे खेल रहा है। मेरे लिए मोहम्मद हारिस, यस, थोड़ा सा मोमेंटम दे सकते हैं, आउट हो जाएंगे। हम्म। शान मसूद समडे, बट जो इफ्तिकार ने बोला उसने वो किया कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए छक्के मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो शादाब, इफ्तिकार, और यू कैन कंबाइन मोहम्मद नवाज ऑल्सो। शादाब, नवाज एंड इफ्तिकार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और हम्म। प्लस पाकिस्तान के पास इफ्तिकार है जो कि विकेट ले सकते हैं। यू कैन सी हिज इकोनॉमी, उसने हम्म। ज्यादा रन पड़वाए नहीं है। पिछले मैच में भी इफ्तिकार ने विकेट निकाल करके दे दिया था। नहीं, और एक मुझे लगता है चीज है कि इफ्तिकार का जो परफॉर्मेंस रहा है और हारिस का भी जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके वजह से बाबर एंड रिजवान दे कैन अफोर्ड टू बी मोर कॉन्फिडेंट। अपना गेम खेल सकते हैं वो लोग, थोड़ा टाइम लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। और कल कंडीशंस वैसा नहीं होगा जैसा पर्थ में या फिर एमसीजी में था, तो वो लोग और थोड़ा ओपन अप होके मार सकते हैं। मतलब कि ये मुझे लगता है कि कल बाबर और रिजवान फाइनली स्टेप अप करेंगे, मुझे ऐसा थोड़ा फीलिंग आता है। और दूसरा चीज ये है कि आपने जो बोला वो, मतलब कि लोअर मिडिल ऑर्डर जो पाकिस्तान का परफॉर्म कर रहा है, और कल वही की बैटल होगा कि सोधी और सैंटनर के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज और शान मसूद, दो लेफ्टीज हैं पाकिस्तान की टीम में, जो इंडियन टीम में नहीं है अभी। अभी अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो होंगे, नहीं तो नहीं है। तो ये दो लेफ्टीज, ये मैचअप का क्या रोल रहेगा? या फिर इफ्तिखार ही होंगे जो अटैक करेंगे स्पिनर्स को, जो कर भी सकते हैं जैसे अक्षर पटेल को उन्होंने किया था। तो ये मैचअप देखने लायक होगा। ये मैचअप बिल्कुल, और मुझे लग रहा है इफ्तिकार अपने चांसेस लेगा, बिकॉज वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि रुक करके सिंगल करेगा, गेम बनाएगा। दैट्स द जॉब ऑफ शान मसूद। लेकिन वहां हम्म। पर इफ्तिकार आएगा और वो
पक्का टेक ऑन करेगा उसको, और शादाब को स्पेसिफिकली ये रोल दिया गया क्योंकि ऊपर से रिजवान बाबर अगर थोड़ा टाइम लेकर के अगर वो 5 ओवर में 35 या 44 नो लॉस भी जाते हैं, पाकिस्तान इज इन विन विन हम्म। सिचुएशन। हम्म। तो मेरे हिसाब ओके। से कल पाकिस्तान के पास अगर वो टॉस जीत जाते हैं एनी हाउ एंड दे बैट फर्स्ट, तो पाकिस्तान का बहुत फेयर चांस है क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अगेन, शाहिन शाह अफरीदी जिस रिदम में अब बॉलिंग करने लगे, दे आर हैविंग वेरी फेयर चांस। Yeah, yeah. Pratik has joined. Pratik, what's your viewpoint for Pakistan New Zealand at Sydney tomorrow? Yeah, I completely agree with Akash bhai. I think both teams will be looking to bat first. So वो definitely advantage हो जाएगा teams के लिए. And I really hope Pakistan would like to surprise, other teams by sending Babar at 3. I really feel that is the right spot for him. But yeah, I mean, we have already seen Babar has too much ego now, and he won't change his position. And Hmm. again, I think the more than Babar and Rizwan, their all-rounders will dictate like how much score they can really make. Hmm. So Shadab Nawaz will be key, I think. And for New Zealand हाँ again, women, Conway and Bolt, those are going to be very very important players. हाँ, मुझे भी लगता है अगर पाकिस्तान कल फर्स्ट बैटिंग करती है और पहले पावर प्ले में वो लोग ठीक है 40 रन भी बनाते हैं और बाबर रिजवान फिर कंटिन्यू करते हैं 10 ओवर में 70 बनाते हैं और उसके बाद शदाब नवाज इफ्तिकार तीनों मिलके अगर 160 जैसे वो लोग इंडिया के मैच में किए थे मतलब 160 तक पहुंचा देते हैं, तो वहां से न्यूजीलैंड के लिए बहुत टफ हो जाएगा टू गेट दैट 160 का स्कोर या 170 का स्कोर बहुत टफ हो जाएगा आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए, स्पेशली अगेंस्ट शदाब ऑन अ स्पिन हेल्पिंग कंडीशन पिच, या फिर अभी रिदम में जो बॉलर्स आ गए हैं हारिस राउफ हो या शाहिन शाह और वसीम जूनियर भी एक्चुअली अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक वो चीज है, दूसरी चीज है अगर न्यूजीलैंड पहला बैटिंग करती है तो न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन पहले मैच को छोड़ के अगर देखा जाए तो काफी फ्लॉप रहे हैं फिन एलन, और वो लोग भी सोच रहे होंगे कि, और एक और चेंज जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा न्यूजीलैंड का वो है कि वो लोग चैपमैन को ड्रॉप करके जो ऑलराउंडर है उनका डैरिल मिचेल उसको खिला रहे हैं, जबकि अगर बांग्ला वॉश ट्राई सीरीज में देखो तो चैपमैन ने 2 अच्छे इनिंग्स खेले हैं अगेंस्ट पाकिस्तान और शदाब और नवाज दोनों को मतलब एज ए लेफ्टी वो टेक ऑन कर सकता है। तो ये एक चीज मुझे लगता है कि वो लोग कैसे 150 बनाएंगे उसमें क्या रोल रहेगा ओपनर्स का और विलियमसन कैसे खेलेगा, तो ये भी एक पॉइंट है मेरी तरफ से। शिखर, एक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो मार्टिन गप्टिल को नहीं खिला रहे हैं। हम्म। मार्टिन गप्टिल के ऊपर उन्होंने फिन एलन को ले रखा है। मार्टिन गप्टिल जो स्टार्ट उन्हें देते हैं, जनरली जो मार्टिन गप्टिल ने उन्हें स्टार्ट दिया है, वो हम्म। हम बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहे हैं यहाँ पर। मार्टिन गप्टिल जैसा प्लेयर उनके टीम में नीडेड है, जबकि केन विलियमसन ने सिर्फ एक ही इनिंग अच्छी खेली है। अगेन उनका जो वो रिलाई करते हैं, वो अगेन फिर से ग्लेन फिलिप्स पर रिलाई कर जाते हैं कि ग्लेन फिलिप्स आएंगे और कहीं से ही मैच बना करके दे सकते हैं, हम्म। जो न्यूजीलैंड में थोड़ा मुझे मिसिंग दिख रहा है। भाई दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप, कैप्टन की वजह से एक अच्छे बैटर की जगह गई है, भले वो एरन फिंच हो, टेम्बा बाबूमा हो या फिर विलियमसन हो T20 फॉर्मेट में। रोहित आई शर्मा, डेफिनेटली, हाँ, रोहित शर्मा हाँ। को इतना बोल्ड नहीं हूँ कि रोहित शर्मा भी बोल दूंगा, बट हाँ। हम्म। तो वो तो स्टोरी रही है यार वर्ल्ड कप की, बट आई मीन आई डोंट थिंक कि गप्टिल को अभी एलन की जगह लाना चाहिए। ठीक है, एलन बहुत हम्म। आई मीन, और लास्ट मैच में एक्चुअली शिखर ही गेव अ गुड स्टार्ट, मतलब या ही ओनली मेड 30 ऑड, बट हम्म। दैट्स व्हाई ही इज देयर फॉर। और मार्टिन गप्टिल को बहुत मौके दिए थे, तो उस हिसाब से एलन को भी खिलाना चाहिए, उसके साथ ही परसेस करना चाहिए। बट हम्म। बट मेरे को एक सवाल पूछना था तुम लोगों से कि पाकिस्तान ने क्योंकि न्यूजीलैंड को वो फाइनल हराया था ट्राई सीरीज का, तो डू यू हम्म। थिंक उससे भी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फेसिंग न्यूजीलैंड? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान ने वो सीरीज एक्चुअली न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच खेले थे जिसमें से पाकिस्तान ने 2 मैच जीते थे इंक्लूडिंग द फाइनल, तो उससे डेफिनेटली, और उसमें न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान का इनफैक्ट थोड़ा डिफरेंट लाइनअप खेल रहा था, न्यूजीलैंड में चैपमैन और ब्रेसवेल खेल रहे थे बस, उसमें बाकी सेम लाइनअप था। इनफैक्ट पाकिस्तान में उस समय हैदर अली खेल रहे थे, कुछ शाहीन शाह अफरीदी इनफैक्ट नहीं खेल रहा था, उसके जगह शाहनवाज दानी खेल रहा था। तो ये सब चीज था, तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली देखेगी, और बाबर भी अच्छे फॉर्म में था, रिजवान भी अच्छे फॉर्म में था, तो पाकिस्तान देखेगी जब हम इनको 80% स्ट्रेंथ
से हरा सकते हैं मैच, तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के फुल स्ट्रेंथ टीम को। और सिडनी, ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है अभी, मतलब कि इफ ये डेफिनेटली एक ग्राउंड है जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स के कंट्रोल में, क्योंकि यहाँ के बाउंड्री लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, और ऐसा नहीं है कि एडिलेड जैसा ओवल है या कुछ ऐसा नहीं है, तो थोड़ा लॉन्ग बाउंड्रीज हैं स्ट्रेट, बट वो क्लियर हो सकते हैं। हमने देखा फर्स्ट मैच में कॉनवे ने क्लियर किए थे बाउंड्रीज इजीली, और अभी इफ्तिकार ने भी क्लियर किए, सिडनी में ही मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उन्होंने भी क्लियर किया बाउंड्रीज, मतलब जहां पे जरूरत थी। तो डेफिनेटली इट्स आई से इट्स एडवांटेज पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का जो नॉकआउट्स में वो भी थोड़ा एक अलग टीम आ जाती है, नॉकआउट्स में उनका एक अलग फायर रहता है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बट डेफिनेटली फॉर मी द फेवरेट्स आर पाकिस्तान। बट हाँ, क्या नॉकआउट्स में वो नर्वस प्रेशर क्रिएट कर सकती है न्यूजीलैंड, जो हमेशा क्रिएट कर देती है विद बोल्ट एंड साउदी बॉलिंग दोज इनिशियल ओवर्स। बॉल थोड़ा अगर स्विंग हो रही होगी, जो सिडनी में होती है इनिशियली 3 या 4 ओवर बस, वो 3-4 ओवर में अगर वो प्रेशर क्रिएट कर दे और पाकिस्तान चेज कर रही हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। वहां पर ही मेन है, बाबर रिजवान का रोल वहां पर ही आ जाता है कि वो पहले 4 ओवर बोल्ट और सऊदी के कैसे खेलते हैं। हम्म। वो उनको अगर वो 2-3 ओवर अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा पैनिक कर सकता है, क्योंकि उनके जो मेन 2 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जो हम्म। पेयर में हंटिंग करते हैं, उनको विकेट नहीं मिला। तो मेरे लिए पाकिस्तान का पावर प्ले स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 ओवर में थर्टी हम्म। फाइव फोर्टी ऑट विदाउट ए लॉस हम्म। पाकिस्तान इज इन वेरी गुड सिचुएशन आफ्टर दैट। हम्म। नहीं, एब्सोल्युटली एग्री। 40 और 10 ओवर्स में वो लोग अगर 65-70 भी बनाते हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी विद शादाब खान, जैसे उसने सिडनी में खेला वो इनिंग्स, तो दे हैव द कैपेसिटी टू गो टिल 160 फ्रॉम देयर आल्सो। 100 रन्स भी बन सकते हैं लास्ट 10 ओवर्स में। और फिर न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से फिर हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे टॉप में। और एक और चीज मैं जस्ट बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान का एक वीकनेस है पूरे टूर्नामेंट में, वो है शॉर्ट पिच बॉलिंग। प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड ने एक्चुअली उनको उड़ा दिया था शॉर्ट पिच बॉलिंग से, डेविड विली और सैम करन और क्रिस वोक्स ने मिलके उड़ा दिया था प्रैक्टिस मैच में। उसके बाद लेकिन शॉर्ट पिच बॉलिंग उनके अगेंस्ट ज्यादा हुई नहीं है। साउथ अफ्रीका ने थोड़ा ट्राई किया था, बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और न्यूजीलैंड ने एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में, मैं अभी क्रिक इन्फो पे पढ़ रहा था, न्यूजीलैंड ने एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम शॉर्ट पिच बॉल किया है। तो ये भी पाकिस्तान के फेवर में एक चीज जाता है कि जो उनका एक वीकनेस है, वो ओपोनेंट सबसे कम ट्राई करने का कोशिश कर रही है। एक्चुअली न्यूजीलैंड शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है, वो इंडिया की तरह अपने लेंथ पे स्टिक कर रहे हैं, मतलब कि फुल लेंथ पे डाल रहे हैं, जैसे इंडियन बॉलर्स डाल रहे थे पर्थ में भी, वो लोग फुल लेंथ पे डाल रहे थे। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बात है एक। ये या बहुत ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बिल्कुल हम्म। सही, बहुत ही सही चीज है। और अगर एक इस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये जिस तरह के क्रिकेट खेलते हैं, और अगर वो बाउंसर्स एशियन टीम्स को नहीं ट्राई आउट कर रहे हैं, देन हम्म। एशियन टीम्स वहां पर बहुत ही खुश होंगी। क्योंकि हम्म। हर एशियन, इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान इंडिया, आप किसी को भी ले लो एक्सेप्ट रोहित शर्मा, कोई भी शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेलना चाहता है। रोहित शर्मा करेक्ट। तो सक्सेस उनका कभी रहा नहीं रहा। लेकिन कोई भी, आप मोहम्मद रिजवान को देख लो, ही हैज स्ट्रगल। बाबर आजम को ले हम्म। लो, ही हैज स्ट्रगल। किसी को ले लो। और न्यूजीलैंड अगर ये चीज नहीं ट्राई करा तो एशियन कंट्रीज तो बहुत खुश होंगी कि हमें शॉर्ट पिच बॉल्स नहीं मिल रही है। आई थिंक लॉकी फर्ग्यूसन को वो लोग पावर प्ले में ओवर नहीं देते हैं, लेकिन उससे भी कल करवाना चाहिए कुछ ओवर्स। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है, तो मे बी अगर 3-4 टाइट ओवर हो गए हैं, तो दे शुड ट्राई लॉकी फर्ग्यूसन का पेस से एकदम अटैक करना चाहिए शॉर्ट पिच बॉल डाल के, तो उससे कुछ फायदा मिल सकता है न्यूजीलैंड के लिए। केन विलियमसन नॉर्मली बहुत अच्छा कैप्टन है और बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है, तो मैं श्योर हूँ वो मेरे से, मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे अच्छा ही कुछ सोच रहा होगा। और दूसरा चीज ये है कि न्यूजीलैंड एरर फ्री क्रिकेट खेलती है, मतलब कि ज्यादा ड्रॉप कैचेस नहीं होते, मिसफील्ड्स नहीं होते ज्यादा, ज्यादा नो बॉल्स या वाइड्स वो लोग नहीं डालते। जैसे नॉर्किया उस दिन पूरे प्रेशर में क्रैक कर गया, नो बॉल डाल दिया शदाब को, फिर फ्री हिट पे भी छक्का लग गया। उस तरह का क्रिकेट हमें नहीं दिखता न्यूजीलैंड से, कि प्रेशर में एकदम क्रैक करने वाला क्रिकेट। तो वो एक चीज है न्यूजीलैंड को मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज के लिए। न्यूजीलैंड एक बहुत डिसिप्लिन टीम है।
इफ यू सी अदर देन बहुत कंट्रीज, वो बहुत डिसिप्लिन है इस मामले में, बहुत शांत रहते हैं, ओवर एक्साइटेड वो नहीं होते हैं। तो ये सब उनके साथ काम कर जाता है, ये सारी चीजें उनके लिए उनके फेवर में वर्क कर जाती हैं, डिसिप्लिन वहां पर उनके लिए रहता है। सो वहां पर न्यूजीलैंड का एक चांस है, लेकिन वही बात है, जब हम हिस्ट्री देख रहे हैं और पाकिस्तान का करंट जो चीजें, जो सिनेरियोज अभी बांग्ला वॉश सीरीज में हुआ, वहां पर न्यूजीलैंड थोड़ा सा एक बैकफुट पे सोच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो पाकिस्तान को फेस करेंगे। उनका ज्यादा चांस था कि वो इंडिया को फेस करेंगे, एंड दे आर हैविंग गुड स्टार्ट्स विद इंडिया। सो यहाँ पर एक मेंटल जो चेंज हुआ 2 साउथ दिन में अफ्रीका से भी उनका अच्छा ही हो, मतलब साउथ अफ्रीका से भी उनका अच्छा ही स्टैट्स है। वो भी सोच रहे होंगे कि तो साउथ अफ्रीका शायद आएगी। साउथ अफ्रीका या इंडिया, मतलब जो उन्हें मिलता है हम्म तो उनके लिए, लेकिन यहाँ पे ये 2 दिन में स्ट्रेटजीज, सोच, सारे चीज में चेंजेस आया, जो कि हम्म इंग्लैंड को पता था कि उनको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इंडिया के साथ खेलना, तो उनको हम्म इतना फर्क नहीं पड़ता है, जो न्यूजीलैंड को अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ा है। हम्म अब थोड़ा इंडिया इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ऑब्वियसली हम अलग से एक प्रीव्यू करेंगे इंडिया इंग्लैंड के लिए, लेकिन एडिलेड में एक तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान जीत जीत गई कल, तो इंडिया पे एक एडेड प्रेशर रहेगा। एडिलेड में एग्जैक्टली। जब खेलेगी तो वो एक एडेड प्रेशर रहेगा कि पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स इन स्पाइट ऑफ, मतलब इतना बुरा जिम्बाब्वे से हारने के बाद और इंडिया से हारने के बाद। तो एक प्रेशर वाला एलिमेंट आ जाएगा इंडिया इंग्लैंड मैच में, जो कि बहुत टाइट मैच है। मुझे लगता है दोनों टीम्स एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब इंडिया और इंग्लैंड, देर इज नथिंग टू डिफरेंशिएट मच। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इंग्लैंड के ओपनर्स अभी ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं इंडिया के ओपनर्स से, और इंग्लैंड की डेथ बॉलिंग इंडिया की डेथ बॉलिंग से 100 या 200% बेटर है। मे बी एक एडवांटेज ये है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर से थोड़ा बेटर है। मतलब कि अभी के लिए सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है और विराट कोहली का जो फॉर्म है, ये दोनों चीज इंडिया को अभी तक ये टूर्नामेंट में लेके चल रही है, वरना हम काफी पहले ही आउट हो जाते शायद। और तो अभी अभी देखो, इंग्लैंड को अपना जो जो करंट स्टेबल टीम था, जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन चले आता, दे हैव टू चेंज। डेविड मलान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट या आउट ऑफ द मैच, हम्म जो भी। फिल सॉल्ट विल बी रिप्लेसिंग हिम। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बट वर्ल्ड कप में डायरेक्ट आप सेमीफाइनल में आ रहे हो टीम में, वो भी इसलिए नहीं हम्म कि वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म था, वो बंदा ड्रॉ इंजर्ड हो गया है, तो आप आ रहे हो टीम में। तो वहां पर हम्म इंग्लैंड का थोड़ा सा जो होता है ना, हैरी ब्रूक उतना फॉर्म में नहीं है, तो एक एडेड प्रेशर फिल सॉल्ट के ऊपर भी रहेगा। उसने पाकिस्तान सीरीज में अच्छा खेला था। फिल सॉल्ट मुझे लगता है अच्छा, ये और भी अच्छा हो गया इंग्लैंड के लिए। एक्चुअली फिल सॉल्ट से ज्यादा डर है कंपेयर टू डेविड मलान। हाँ, एक और एक्सप्लोसिव बैट्समैन ऐड हो गया। अच्छा, ये बताओ कि ये एडिलेड का पिच स्लो रहेगा क्या लास्ट मैच की तरह? हाँ, एडिलेड का पिच थोड़ा स्लो रह सकता है मुझे लगता है। और यहाँ पे मैं आज एक्चुअली इंग्लैंड के सारे मैच का हाइलाइट्स दिख रहा था, जो जो इंग्लैंड ने अफगानिस्तान से खेला जैसे, फिर उन्होंने श्रीलंका को हराया जैसे, फिर इंग्लैंड ने एक मैच हारा भी आयरलैंड से जो हारा। तो मैंने देखा कि ये जो सैम करन ने विकेट्स लिया, ये सारे ही स्लोअर बॉल्स पे विकेट लिया है। इनफैक्ट क्रिस वोक्स ने भी जितने विकेट लिए हैं वो भी स्लोअर बॉल्स पे लिए। हार्डली एक विकेट बस सैम करन ने लिया है, जो जो कि आई थिंक राशिद खान का था। उसको उसने बहुत फास्ट शॉर्ट पिच बॉल डाला था, जो उसने डीप में कैच करवा लिया था। बाकी सब स्लोअर बॉल्स हैं, और वोक्स भी सारे स्लोअर बॉल्स डाल रहे हैं। स्टोक्स भी जितने विकेट्स ले रहे हैं स्लोअर बॉल्स पे ले रहे हैं। और एक ही बॉलर है पूरे इंग्लैंड टीम में, मार्क वुड, जो कि फास्ट बॉलिंग करके विकेट्स ले रहे हैं। बाकी सब स्लोअर बॉल्स पे विकेट ले रहे हैं। तो इस पे मुझे क्या लगता है, इंडिया एडिलेड में तो वो लोग और ज्यादा, हाँ इंग्लैंड ने अभी तक एडिलेड में मैच नहीं खेला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंग्लैंड हैज नॉट प्लेड इन एडिलेड टिल नाउ, दे हैव प्लेड इन पर्थ, एमसीजी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, हर जगह मैच खेल लिया है, लेकिन एडिलेड में नहीं खेला है। तो भाई, ये दैट भी इज एक इंपॉर्टेंट डेफिनेटली फैक्टर गोइंग टू होगा। बेनिफिट अस। हाँ, आई मीन, आई वुडंट बी शाय हाँ। एडमिटिंग इंग्लैंड टीम इज बेटर देन अस, बहुत ज्यादा डेंजरस बैटिंग है। बट अगर थोड़ा स्लो पिच हम्म होता है तो दैट विल बेनिफिट अस। एंड द फैक्ट दैट यू मेंशन कि एडिलेड में वो नहीं खेले हैं, इफ यू रिमेंबर अहमदाबाद में भी हम प्रिवेल किए थे जब वो सीरीज हुई थी, बिकॉज थोड़े स्लो पिचेस थे। तो या, तो आई थिंक हम्म दैट विल गिव इंडिया स्लाइट एडवांटेज। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट चहल को भी मौका देना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? हम्म आकाश भाई क्या कहोगे आप, चहल को मिलना चाहिए चांस? मेरे को लगता है मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं ले पा रहे। विकेट हम नहीं ले पा रहे ना मिडिल ओवर्स में।
रिप्लेस, और अगर रिप्लेस होगा तो अश्विन होगा वहां पे, जहां तक मुझे चांस लग रहा है। अक्षर पटेल एज बीइंग ए लेफ्ट हैंडेड, लेकिन अगर हम ऋषभ पंत को चांस देते हैं तो हम एक बार सोच सकते हैं कि हम अक्षर पटेल को हटाए, बट अक्षर पटेल इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ रविंद्र जडेजा। एक चांस चहल का बनता है, बट सेमीफाइनल में लेकर के आना थोड़ा सा मुझे अभी एक क्रिटिकल लग रहा है। तो बेसिकली अगर चहल खेलेगा तो ऋषभ पंत को भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ड्रॉप होगा। अश्विन आई थिंक ड्रॉप अब नहीं होगा, क्योंकि वो बैटिंग भी कर रहा है, मतलब अच्छी बैटिंग बैटिंग की भी है कर अश्विन ले ने, जो रहा है। भी कंट्रीब्यूशन उसका रहा है, मतलब आइदर विद द बैट और विद द बॉल। तो इट विल बी मैच अक्षर जिताने में पटेल हु उसका हैज हैड, कंट्रीब्यूशन मतलब हो रही है। नेदरलैंड्स का गेम छोड़ दो तो उसका कंट्रीब्यूशन कुछ रहा नहीं अभी तक इस वर्ल्ड कप में। हाँ, और हम लोग बात करते हैं अश्विन ने बड़े टीम्स का अगेंस्ट विकेट नहीं लिया, बट मैं कल हाइलाइट्स देख रहा था तो जो मार्कमैन पे इजी डॉली ड्रॉप किया था कोहली ने, तो एक्चुअली अश्विन क्या हम्म पता उस दिन भी 2-3 विकेट ले लेता। हम्म तो हम्म नहीं, अश्विन का एक्सपीरियंस तो काम आएगा, और स्पेशली एडिलेड जैसे पिच पे डेफिनेटली काम आएगा उसका एक्सपीरियंस। अभी एक एक और स्टैट्स था मेरे पास। भुवनेश्वर कुमार ने 100 बॉल्स किए हैं, मतलब इस पूरे वर्ल्ड कप में, एंड आई थिंक उसमें 60 या 64 डॉट बॉल्स है, अराउंड 60% ऑफ द डॉट बॉल्स। ये इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पावर प्ले में फिर रन्स नहीं जा रहे हैं। मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा रन कंटेन में प्रॉब्लम हुआ है, बट भुवनेश्वर कुमार, ये एक इंडिया का वीक पॉइंट हो रहा था कि भुवनेश्वर कुमार रन लीक कर रहे हैं, बट ये करेक्ट। वो तो 19th ओवर में ही सिर्फ रन लीक करता है, बाकी ओवर वो हाँ, अच्छा ही डालते हैं। मैं शमी को भी तो मेंशन करना चाहूंगा। मैंने कभी शमी का टूर्नामेंट में 6 के अंदर इकोनॉमी नहीं देखा, सो शमी इज आल्सो डूइंग रियली ग्रेट। शमी हाँ, शमी 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 अच्छा अच्छा बॉलिंग कर रहा खेला है। है। एंड तो अगर वहां पे शमी को सिलेक्ट करना बहुत अच्छा डिसीजन था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बट क्या स्लोअर बॉल तो शमी नहीं डालेगा, तो अगर एडिलेड का पिच थोड़ा लूज रहा, मतलब जैसा हो गया है एडिलेड का पिच अभी, जैसे हमने इंग्लैंड श्रीलंका का मैच देखा, या फिर कल वाला मैच भी देखा पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो चेजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट तो करना ही है, लेकिन बहुत सारे आपको वो चाहिए स्लोअर बॉल वाले बॉलर, तो शामी तो स्लोअर बॉलिंग नहीं करेगा, तो उसकी जगह आप इस पे इंडिया का अगर कोई एक बॉलर है जो यू विल रिलाई टू बॉल द स्लोअर स्लोअर कटर, तो वो कौन है? अभी तो इंडियन टीम में मेरे हिसाब से वो भुवनेश्वर कुमार ही कर सकता है, क्योंकि अर्शदीप भी थोड़ा स्विंगिंग पर ज्यादा जाता है, और हम्म शामी तो स्लोअर करेगा ही नहीं। हर्षल पटेल इज हम्म नॉट प्लेइंग, अदरवाइज वो इस पिच पे बहुत हाँ, मैं बेटर वही ऑप्शन बोल रहा है। हूँ कि क्या हर्षल पटेल का हाँ, मतलब ऐसा ऐसा पिच हो गया है कि अब क्या हर्षल पटेल नीड्स टू प्ले दिस मैच, क्या पता मतलब। नहीं, बट हम किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते यार। मतलब अर्शदीप को ऑब्वियसली ही इज हाँ। बीन आवर नंबर 1 बॉलर, एंड भुवी का यार इस मैच में हम्म, ऑलरेडी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच वी हैव फॉरगॉट टू टॉक अबाउट, द विकेट ऑफ बटलर। लाइक हम्म, कोई भी टीम अगर इंग्लैंड को फेस कर रही थी T20s में, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज अराउंड टेकिंग विकेट ऑफ बटलर। तो वो मुझे लगता है कहीं या भुवी हमको हेल्प कर सकता है, जैसा कि उसने वो मैं भुवी का जो पॉइंट लेके आया था वो यही था कि अगर जॉस बटलर जैसा बैट्समैन है, वो पहला बॉल से ही हिट करने को चाह रहा है और वहां पे डॉट बॉल्स जा रहे हैं, तो वी कैन टेक बटलर एट दैट मोमेंट। और अगर हम्म। बटलर एक बार आउट हुआ तो हम्म, अगेन इंग्लैंड इज इन प्रेशर। इंग्लैंड बट वी बहुत ऑल्सो प्रेशर। हैव यस टू यस। वरी अबाउट एलेक्स हेल्स। इंडिया ने एलेक्स हेल्स को पता नहीं लास्ट टाइम कब फेस किया होगा, तो वी ऑल्सो हैव टू हम्म मेक श्योर कि उसको भी आउट जल्दी करें, हम्म बिकॉज वो भी काफी डेंजर। और हेल्स एक ऐसा बैट्समैन है जो पेस को बहुत लाइक करता है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में काफी बिग बैश खेला भी हुआ है, और मैं उसका बैटिंग देख भी रहा था, तो वो पेस जितना ज्यादा है वो उतना लाइक करता है। तो देखना पड़ेगा कि कौन वो बॉलर होगा जो स्लोअर, मुझे मैं बोलूंगा कि अर्शदीप विल बी दैट बॉलर, क्योंकि अर्शदीप डालता है स्लोअर्स, जब वो आईपीएल खेलता है तब उसने डेथ बॉलिंग जो वो करता है उसमें वो काफी अच्छे स्लोअर्स डालता है। लेकिन अब वो यॉर्कर की तरफ ज्यादा फोकस हो चुका है। बट आई थिंक प्लेइंग चहल और हर्षल पटेल बोथ, मतलब कि सेमीज में ऑब्वियसली आप इतना चेंजेस नहीं करोगे, लेकिन अभी पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है ये दोनों को ही, हर्षल पटेल और चहल दोनों को ही खिलाना चाहिए। ऐसा पिच है क्योंकि ये पूरा ग्रिपिंग पिच होने वाला है, और बहुत ज्यादा सरफेस यूज्ड हो चुका है। अगर एक फ्रेश पिच उन्होंने बनाया तो वो अलग बात है। वही मेरा। अभी अभी एक और स्टैट्स था मेरे पास। एडिलेड में 11 मैच हुए हैं, एंड द टीम हु हैज वन द टॉस हैज नॉट वन ए सिंगल मैच। सो प्रे कि रोहित शर्मा टॉस हार जाए। विराट कोहली को हाँ, हमें भेज देना चाहिए टॉस करने के लिए, बिकॉज एक्चुअली वो या मैंने पक्का बहुत ही हारेगा वियर्ड टॉस। स्टैट है, लाइक 11 मैचेस हो गए हैं और अभी तक
वो स्टैट मेंटेन रहा है, तो या एक और कोहली के चीज साथ तो है, श्योर शॉट इंडिया है। इंडिया मार्क वुड का तो पहला ओवर मिडन खेलने वाले में, मतलब नहीं, पहले पहला ओवर स्टोक्स करते हैं, तो स्टोक्स का ओवर भी मिडन खेलने वाला है केएल राहुल, वो तो मैं श्योर हूँ क्यों। तो इंडिया के वैसे भी 19 ओवर, बाकी के 20 ओवर रहते हैं, मतलब जब भी इंडिया का T20 मैच होता है, तो हमारे महान बैट्समैन केएल राहुल एक और ओवर मिडन खेलेंगे, मैं श्योर हूँ। तो क्या इंडिया को, मतलब कि रोहित को कुछ डिफरेंट अप्रोच लेना चाहिए या फिर खुद स्ट्राइक लेना चाहिए पहले ओवर में, ताकि हम भी 20 ओवर का एक्चुअली मौका हमें भी मिले बाकी टीम्स की रोहित तरह। शर्मा को स्ट्राइक, व्हेन यू आर सीइंग कि आपका जो प्लेयर है वो स्ट्रगल कर रहा है फर्स्ट ओवर में, वो तो आप क्यों नहीं फेस कर रहे हो पहला ओवर, आपको लेना चाहिए आप। और आपने ये टेम्पलेट सेट कर रखा है कि हम इंग्लैंड की तरह खेलेंगे, हम बिल्कुल हिट करेंगे और हमें स्लो नहीं खेलना है। तो वो अगर उस टेम्पलेट कब टेम्पलेट का खत्म हो गया, मुझे तो लगता है। तो रोहित शर्मा को एक्चुअली आप बिल्कुल सही हो कि रोहित शर्मा को वहां पर स्ट्राइक, आप एक बार खुद ट्राई करो ना, इतने मैचेस निकल गए, जिम्बाब्वे वाले मैच में भी आपने ये चीज ट्राई नहीं किया। कुछ तो थोड़ा चेंजेस बनता है, ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग इज करेक्ट। यू कैन सी पाकिस्तान को सारे लोग सजेशन दे रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं ये बैकफायर हुआ था, लक अच्छा था, आप चले गए सेमीफाइनल में। सेम गोज विद इंडिया, एक ओवर का 6 डॉट बॉल इन पावर प्ले आपको कितना इम्पैक्ट करता है, आपने देख रखा है इस चीज को। सो एडिलेड में दो, अगर 180 टू 200 के स्कोर पे आप नहीं हो, देन यू आर रियली इन ट्रबल। स्पेशली नोइंग द अदर टीम, वो लोग तो एक भी डॉट्स नहीं खेलने वाले पावर प्ले में, कंप्लीटली डिफरेंट गेम। हाँ, हालांकि एक चीज ने मुझे जरूर सरप्राइज किया है कि इंग्लैंड ने जिस तरह से मैचेस चेस किए हैं, उनका जनरली पूरा गो फॉर द किल अप्रोच रहता है, लेकिन अगर हम याद करें अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेस और श्रीलंका के अगेंस्ट चेस, तो बहुत वॉचफुल फिनिश किया है और गोल वही रखा था कि फर्स्ट 6 ओवर्स में अटैक करेंगे। उनका स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि पहले 6 ओवर में हम मारेंगे, बाकी ओवर्स हम धीरे धीरे खेलेंगे। वो बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी रहा है। तो वो लोग भी मतलब मिडिल ऑर्डर उनका एक चीज है जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब स्टोक्स है, ब्रुक है, या मोइन अली है, ये लोग अभी इतना कॉन्फिडेंस में नहीं है जितना इंडिया का मिडिल ऑर्डर, जैसे सूर्या और जितना कॉन्फिडेंस में है विराट और सूर्या, उतना कॉन्फिडेंस में वो लोग नहीं है। बट उनका टॉप ऑर्डर में वही है, अगर बटलर चल जाए देन इट्स ऑलमोस्ट गेम ओवर, क्योंकि वो अकेले ही खत्म कर देगा। और हम्म। न्यूजीलैंड ने जैसा गलती किया बटलर को दो दो बार ड्रॉप करने का, तो होपफुली हम ऐसा कुछ मिस्टेक ना करें। दैट विल बी, फील्डिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली व्हेन बटलर एंड हेल्स आर बैटिंग। या नाउ वी कांट ड्रॉप कैचेस लाइक साउथ अफ्रीका मैच। एक अनप्लेजेंट सवाल, क्या आदिल रशीद विराट कोहली के इस पर्पल पैच में भी उसको परेशान कर सकते हैं? ये बहुत 1 करोड़ का क्वेश्चन है। व्हाट आई फील, यस, वो परेशान कर सकते हैं, अभी वो 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 भी रिदम में आ रहे हैं साइकोलॉजिकल, धीरे धीरे, और और वो डेफिनेटली कर वो। सकता है। ऐ दिल है मुश्किल, वो कोहली के साथ फिर हो सकता है। या एंड आई होप कोहली कुछ ऐसा ना करे कि मैं आज स्टेटमेंट देना चाहूंगा आदिल रशीद को पेल देता हूँ। आई होप ही इज जस्ट वॉचफुल और उसका एक्चुअली जितना अगर आप सिंगल देखो लेके तो दूसरे पे स्ट्राइक दे वही अच्छा है। इंग्लैंड इंग्लैंड के स्पिनर्स ने इतना कुछ बहुत खास नहीं किया है, आइदर मोइन अली और आदिल रशीद, इनके पेसर्स ने ज्यादा काम किया। सो इफ यू आर वॉचफुल, तो आप उनके ओवर आराम से निकाल सकते हो, यू कैन गेट सम रन्स आल्सो ऑन दैट। तो आप इस थॉट के साथ जाओ, ये नहीं कि बस आदिल रशीद दिख गया और एडिलेड का तो स्मॉल बाउंड्री और हम दुनिया के किसी भी कोने में मार देंगे, ये सोच के साथ नहीं जाना चाहिए। राइट राइट। या और आई वुड स्लोअर आल्सो लाइक टू बॉल्स, मेंशन दैट बटलर ने एक्चुअली मोइन अली को यूज नहीं किया है इस बार बिल्कुल भी। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, मोइन अली ने अभी तक शायद 3 ओवर डाले हैं पूरे वर्ल्ड कप में, उसको सिर्फ एक ओवर के लिए यूज करता है वो और फिर बैठा देता है। तो वो अपने एक्चुअली बॉलिंग ऑप्शंस हैं, क्या करे वो। बहुत किससे अच्छा क्योंकि ऑप्शन है किससे मोइन उनके अली। ऑफ स्पिन तो डाल रहे हैं उनके फास्ट बॉलर, तो मोइन अली कितना ही ऑफ स्पिन डालेगा। क्या, ऑफ स्पिन तो उनके फास्ट बॉलर्स डाल रहे हैं। और मुझे लगता है इंडिया को प्रैक्टिस करना चाहिए कि स्लोअर बॉल कैसे खेलना है, क्योंकि मेन वेपन जो मैंने आज इंग्लैंड का देखा वो वही स्लोअर बॉल है। और एडिलेड के पिच पे ये डिफिकल्ट भी हो सकता है स्लोअर बॉल को, स्पेशली स्ट्रेट अगर मारने का कोशिश किया तो डेफिनेटली आउट है, क्योंकि एडिलेड का स्ट्रेट बाउंड्री बहुत बड़ा है। तो इंडिया नीड टू प्रैक्टिस बहुत सारा स्लॉग स्वीप, बहुत सारा क्रॉस बैटेड शॉट, वो सब लगाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंडिया को नेट्स में। सूर्या कुमार यादव, आई डोंट हैव एनी डाउट कि वो ऑलरेडी रेडी होगा ये सब चीजों के साथ, पूरा उसने कर लिया होगा एनालिसिस। बट बाकी बैट्समैन जैसे
रोहित और राहुल और विराट, इनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे खेलना है स्लोअर बॉल्स को। सूर्या का सबसे एक अच्छा चीज क्या है यहाँ पर, ऑल्दो थोड़ा सा ये लग सकता है कि अभी उसको एक साल बहुत काम, बहुत चिल है, ये भी नहीं कि छक्का मारने के बाद बहुत एनिमेटेड हो जाता है, ये आउट होने के बाद बिल्कुल ही ही इज जस्ट चूइंग हिज गम और ही इज लाइक कि चलो ठीक है, लगा है छक्का, लगा है, आउट हो गए। सो वहां पर उसकी चीजें जो, क्योंकि उसने 10 साल, 10-12 साल उसने लिस्ट ए और रणजी क्रिकेट और जो स्टेट क्रिकेट होती है उसको दिया है, सो मेंटली बहुत ही टफ हो गया है वो वहां पर, उसके लिए ये बहुत ही काम कर रहा है, एज लाइक माइकल हसी डिड फॉर ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो मेरे को दैट्स एक इट और आई थिंक। कंसर्न है अपने बैटिंग में, मतलब सूर्य कुमार के अलावा और कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव रोल नहीं खेल रहा है। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 100 के पास रहा है इस टूर्नामेंट में अभी तक, तो एक वो भी कंसर्न लगता है कि हाँ, हार्दिक अगर पांड्या 160 डेफिनेटली, चेज कर मार्क रहे वुड को हैं तो, और 10 ओवर में 60 है और बाई चांस हार्दिक सूर्य तो आउट हो नहीं गया तो खेल कौन पाएगा, एक्सप्लोर करेगा? हार्दिक मार्क वुड को पांड्या तो नहीं खेल पाएगा हार्दिक पांड्या, दैट आई एक एम क्वाइट जेन्युइन श्योर। फास्ट बॉलर को मारना, हार्दिक पांड्या को, ये हमने हारिस राउफ के अगेंस्ट भी उसका देख लिया था, हम्म। वो जेन्युइन फास्ट बॉलर को नहीं खेल पाएगा। इसीलिए आई चलो थिंक एक दोनों सेमीफाइनल। हार्दिक का फॉर्म देख के ही मुझे लगता है उन्होंने ऋषभ पंत को मे बी सोचा कि हम मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है वो लोग ने सोचा कि हार्दिक का फॉर्म शायद इतना अच्छा नहीं चल रहा इसीलिए, और उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। हाँ प्रतीक, कुछ बोल रहा था तू। मैं बस ये बोल रहा था कि दोनों सेमीफाइनल्स के लिए इफ यू हैव टू पिक वन प्लेयर फ्रॉम ईच साइड, लाइक प्लेयर्स टू वॉच हु कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन दिस सेमीफाइनल्स, तो कौन होंगे? ओह, वेरी टफ आई थिंक। मैं एक्चुअली, आकाश भाई आई थिंक वो दोनों एशियन टीम्स को बैक कर रहे हैं, तो पहले उनसे सुनते हैं वो क्या, किन दोनों का नाम लेते हैं। और पाकिस्तान मेरे लिए शादाब खान इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले करने वाला है, तो इनफॉर्म। और इंडिया के, सॉरी, फॉर न्यूजीलैंड आई गो विद ग्लेन फिलिप्स, बहुत डिस्ट्रक्टिव है वो, मेरे को ही इज द डर ओनली लगता प्लेयर जो एक्चुअली चेज करवा सकता है, हालांकि चेजिंग बहुत टफ रहा है वर्ल्ड कप है। में। है। नॉट ओनली चेजिंग, प्रतीक, सबसे बड़ी बात है सी हिज फील्डिंग, बॉल उसके, अगर वो जॉन्टी रोड्स जैसा फील्डिंग करता है, हवा में उड़ जाता है, तो ग्लेन फिलिप्स वहां पे 15-20 रन बचा करके देता है न्यूजीलैंड को। तो मेरे लिए एक तरफ शादाब खान है, क्योंकि फाइट इन्हीं दोनों के बीच है, मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और शादाब खान। ओके, मैं पिक करूंगा फर्ग्यूसन, क्योंकि हमने मेंशन किया कि न्यूजीलैंड प्लेयर्स को बाउंस आउट नहीं कर रहे हैं और फर्ग्यूसन का फास्ट बाउंसर एक्चुअली काम आ सकता है। सो आई विल पिक फर्ग्यूसन फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड आई विल पिक चाचा फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज उसका मिडिल ऑर्डर बैटिंग विल बी क्रूशियल। मैं एक्चुअली बोलूंगा, अगर न्यूजीलैंड को जीतना है ये मैच, तो एक ही वो लोग थोड़ा डिपेंडेंट है मुझे लगता है। फिलिप्स तो है ही, बट मुझे लगता है फिलिप्स का स्पिन के अगेंस्ट कैसा रहेगा पता नहीं, बट एक प्लेयर जो स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है वो है डेवॉन कॉनवे। जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है तब से वो इंपॉर्टेंट मैचेस हमेशा अच्छा खेलता है। उसका एक और लास्ट ईयर भी अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में नहीं था, फाइनल्स नहीं खेल पाया था, फाइनल्स हाँ। नहीं खेल पाया था और न्यूजीलैंड हार गई थी। तो मुझे लगता है डेवॉन कॉनवे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड को एक अच्छा टोटल पहुंचाने या चेज करने में, उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाकिस्तान में आई विल गो विथ, आई एम गोइंग विथ रिजवान, क्योंकि मुझे लगता है अब क्योंकि उनको अपने मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा भरोसा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलेगा अब, क्योंकि बाबर विल स्टिल प्ले द एंकर रोल मुझे ऐसा लगता है। तो इट विल बी रिजवान हु विल गो फॉर द शॉट्स, और हो सकता है इस फ्रीडम में जब वो खेले तब वो अपन ही कम्स बैक टू हिज रिजवान, द नंबर वन T20 बैट्समैन दैट वी न्यू। तो हो सकता है ऐसा हो। डेफिनेटली उन दोनों की रेपुटेशन स्टेक पे रिजवान बाबर की, तो ये लास्ट चांस है उनके लिए। हाँ हाँ। And if और they इंडिया fail, इंग्लैंड में, Pakistan will fall for sure. इंडिया इंग्लैंड में मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जो भी जॉस बटलर का विकेट लेगा। और क्योंकि अर्शदीप सिंह ने लास्ट टाइम बाबर रिजवान को आउट किया था, तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अर्शदीप सिंह अगेन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडियन टीम। और इस बार मुझे लगता है रोहित शर्मा हैज टू कम आउट फायरिंग, इवन इफ केएल राहुल इज प्लेइंग स्लो, और ही हैज टू विन वन गेम बाय हिज ओन बैट। मतलब कि ऐसा एक मैच होना चाहिए जो बिल्कुल रोहित शर्मा ही जिता दे, मतलब जैसे सहवाग कभी कभी जिताता लास्ट था लास्ट मैच उस जैसे तरह। जिताया था वो 8 ओवर वाला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसको वो 8 ओवर का फॉर्मेट हाँ, पसंद आया था। राइट।
तो उसको बिल्कुल वैसी ही अंदाज में बैटिंग, उसको लाइसेंस भी दिया है टीम मैनेजमेंट में आई थिंक, तो उसको एकदम वैसी बैटिंग करना चाहिए। और स्क्वायर बाउंड्रीज छोटे रहेंगे एडिलेड में, तो ही शुड जस्ट टारगेट एंड अगर वो रह जाए 8-9 रह जाए तो टीम विल बी इन अ विनिंग पोजीशन वेदर दे आर चेजिंग और बैटिंग फर्स्ट। और मार्कवुड उसको शॉर्ट बॉल बिल्कुल ट्राई करेगा, जेन्युइन पेस है और और बॉलिंग वो में शॉर्ट बॉल डेफिनेटली पुल करेगा। डेफिनेटली वो पुल करेगा, और जो शॉर्टर बाउंड्री वो करेगा वो तो हाँ मतलब बिल्कुल उसको खेलना ही है, वो चाह के भी अपने आप को नहीं रोक सकता, तो हाँ, वहां पर ही कैन गेट वो रन्स। हमने तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में भी देखा था उसका, वो अच्छा 40-50 बना रहा था और फिर उसके बाद वो इज शॉर्ट बॉल में कंपेयर्ड टू प्ले, वो होता है ना कि या भाई ये आया मुझे, मतलब मुझे पीछे से खींचे, भाई तुझे मारना ही है। तो रोहित शर्मा के साथ वही है। Yeah, I will pick in-form Surya and इंग्लैंड से I'll pick लिविंगस्टन बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है उसका जो मिडिल में 2 ओवर्स डालने आएगा ना, तो कोई भी टीम टेम्प्ट हो जाती है उसको मारने के लिए, तो वहां विकेट ले सकता है, प्लस वो बहुत डेंजरस हिटर है। अब मेरे लिए तो भाई मैं हम्म विराट कोहली को बोलूंगा, क्योंकि हिज रोल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि वो कैसे गेम को चला हम्म करके, और अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कहीं से कर रही है, सो हाउ ही चेज। एंड फॉर इंग्लैंड मेरे लिए अगेन जॉस बटलर वहां पर काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है मैच में कल के, एंड विल मीट आफ्टर द मैच, तो उसमें मजा आएगा डिस्कस करने में डेफिनेटली। मैं बहुत लोग एशियन टीम्स को सपोर्ट करेंगे, बट मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं न्यूजीलैंड को नॉर्मली भी सपोर्ट करता हूँ, तो आई वांट टू सी न्यूजीलैंड क्वालिफाई, बट ऑब्वियसली फॉर मी फेवरेट इज पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द T20 पेडिग्री जो है। और 6 में से 4 बार उन्होंने हराया है T20 वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड को। 6 टाइम सेमीफाइनलिस्ट है, 2 टाइम फाइनलिस्ट है आई थिंक, तो देखने में मजा आएगा ये मैच। ठीक है गाइस, तो सी यू टुमारो देन। बाय गाइस, बाय आकाश, बाय प्रतीक। बाय बाय या बाय। थैंक्स शिखर, थैंक्स आकाश भाई। ओके बाय।